अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सगीर, पीपीएससी पास पेपर्स की मैथ के साथ। ये पेपर है हमारे पास, पेपर नंबर 136 केनाल पटवारी का। मैथ इसकी हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन है जी, ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,300 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इन द रेशो। ये रेशो है जी 4/3, रेशो 7/6, रेशो 11/12। ये रेशो दी गई है। कहता है जी थर्ड पार्टनर का शेयर हमें फाइंड करना है। तो टोटल जो है, टोटल हमारे पास है जी प्रॉफिट, वो है जी 12,300। अब जब ये रेशो फर्ज करें ये बंदा ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने थर्ड पर्सन मालूम करना है, जिसको यूं कह ले कि हमने सी का नेम दिया है। जब भी रेशो दी हो तो एक जहन में बात बिठा लें, रेशो ना तो हम फ्रैक्शन में लेंगे और ना ही हम डेसिमल में। डेसिमल होगा तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से फिर उसको हम आगे जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन है, इसके जो डिनोमिनेटर है, इसको हम खत्म करेंगे। 3, 6 और 12, अगर हम इसका एलसीएम कर लें तो ये 12 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कैंसल हो जाएगा। इसको काटें तो 4 आ जाएगा, इसको काटें तो 2 हो जाएगा, और इसको काटें तो ये कैंसल हो जाएगा। तो ये 4 4 16, 7 2 14 और फिर 11। जब ये चीज आ जाए तो आगे इसके फर्दर 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम a का 16x फिर 14x फिर 11x करके सबको ऐड करके इक्वल टू 12,300 करें, x की वैल्यू फाइंड करें। हमने चूंकि थर्ड का बताना है तो हम उसको फिर x की वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई करें। दूसरा तरीका ये है कि प्रोपोर्शनल सम, वो होगा हमारे पास 16 प्लस 14 प्लस 11, तो ये बनेंगे 41। ये बनेंगे 41। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 41 पार्ट्स। हमें थर्ड चाहिए, थर्ड यानी कि सी, तो ये है 11। तो शेयर ऑफ सी वो होगा 11 ओवर 41 मल्टीप्लाई 12,300। 12,300 41 से काटेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा और 0 के 0। तो आगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 11 3 33, 2 0 का 2 0। तो 3300 रुपए हमारा बी ऑप्शन जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी 80% ऑफ 700। 80% ऑफ 700 डायरेक्ट यहां पे करूंगा। परसेंटेज को हम 1/100 लिखते हैं, ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं और 700 को हम एज इट इज लिखेंगे। 2 0 से 2 0 काट दें, 7 8 56, 0 का 0, तो 560 बनता है। ए ऑप्शन इसका जवाब है। अदरवाइज एक और तरीका कार भी है कि 700 का 80% मालूम करना है। टोटल इज ऑलवेज 100% और हमें इसका 80% चाहिए, तो ये x कर लें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0। तो x इक्वल्स टू 700 मल्टीप्लाई 10/8 है, 8/10 करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 7 8 56 और फिर ये एक बार 560 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, द प्राइस ऑफ ए शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप्ड फ्रॉम 62.502 ₹52.50
इन ए वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर 62.5 से 52.5 तक ये ड्रॉप हुई है। जो चेंज हुई है उसकी परसेंटेज फाइंड करें। तो चेंज की परसेंटेज फाइंड करने के लिए शर्त यह है कि हम पहले चेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले चेंज लिखते हैं। चेंज कितना हुआ है जी? चेंज हुआ है जी 62.50 माइनस 52.50, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा पूरा पूरा 10, पूरा पूरा 10 आएगा। अब हमने इस 10 को परसेंटेज में दिखाना है कि कितने परसेंट है। अब परसेंटेज में वी नो दैट टोटल इज ऑलवेज 100%। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमारा टोटल क्या होगा? तो टोटल ये मेन रकम होगी, क्योंकि इससे कम होकर यहां तक पहुंचे हम, लिहाजा ये हमारी मेन रकम है। तो फिर 62.50 इक्वल्स टू 100%, और सॉरी ये 10 है, 10 इक्वल्स टू x, 10 इक्वल्स टू x। x हमने फाइंड करना है, x इस तरफ आ जाएगा 100%, 10 ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूंगा, 62.50 को मैं 6250 कर देता हूं, ऊपर मैं 100 कर देता हूं। इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, इशारिया खत्म कर दिया, ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कर दें, 625 है, 5 पे भेजें, ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 125। एक बार फिर 5 पे भेजते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। अब इस 25 को काटें तो ये हो जाएगा 4, 4 4 16, यानी 16%। x इक्वल्स टू 16%। हमारा जवाब डी ऑप्शन है, हमारा जवाब डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए बाइनरी नंबर। किसी बाइनरी नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें चाहिए। फर्ज करें ये कोई बाइनरी नंबर है, ये कोई बाइनरी नंबर है, कहता है जी द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एनी ऑड डेसिमल नंबर। जब भी किसी डेसिमल नंबर, ऑड डेसिमल नंबर का हम लेंगे, क्या कहते हैं उसका बाइनरी, तो वो कहता है जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी इस साइड वाला, तो ये ऑड होगा या इवन होगा। तो ये हमारा जवाब होगा ऑड। ये मैं आपको जनरली बता देता हूं, जब कभी डेसिमल नंबर ऑड होगा तो ये जवाब 1 होगा, और जब डेसिमल नंबर इवन होगा तो फिर जवाब 0 आएगा, फिर जवाब 0 आएगा। फर्ज करें ये 5 है, ये 5 है, ये एक ऑड नंबर है, हम इसको इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बता देता हूं आपको, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, एक बचेगा वो हम यहां लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम 2 दफा भेजेंगे, 2 पे भेजेंगे, वो 1 टाइम हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, तो बाइनरी नंबर होगा ये वाला 1, ये 0 और ये 1, 1 0 1। अब ये नंबर हमारा था ऑड, और हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ये है, तो ये 1 है। इसी तरह अगर नंबर 6 हो, अगर नंबर इवन हो यानी 6 हो, तो क्या होगा? तो होगा 3 टाइम जाएगा, 0 बचेगा, 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, तो फिर बचेगा 1 1 0, तो फिर ये जवाब आएगा 6 के अगेंस्ट ये 6 एक इवन नंबर है और उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 आ गया है। यही वो पूछ रहा था कि अगर ऑड डेसिमल हो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बाइनरी नंबर वुड बी 1। ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, ए टैंक इन द शेप ऑफ
सिलेंडर ऑफ डायामीटर 2.4 मीटर एंड हाइट 6.4 मीटर कंटेन्स ऑयल अप टू द ब्रिम, किनारे तक ऑयल से भरा हुआ है। सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर इस तरह होता है जी, ये एक सिलेंडर है, या हमारे पास कोई ग्लास हो तो वो भी एक सिलेंडर है। आप बेशक इसको देख सकते हैं, ये भी एक सिलेंडर है। तो यही चीज है, वो कहते हैं एक सिलेंडर है जो ऑयल से भरा हुआ है और उसकी जो लेंथ है, डायामीटर उसका, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो बनता है रेडियस, मगर यहां तक पूरा सफर करें तो वो डायामीटर बनता है। तो डायामीटर उसका है जी 2.4 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो है जी 6.4 मीटर। 6.4 मीटर। तो अब वो बताता है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ऑफ बेस रेडियस 8.2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर दैट कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक, जिनको हम टैंक में मौजूद ऑयल से भर सकते हैं। मैं आपको जनरली बताता हूं कि ये एक बड़े सिलेंडर की डायमेंशंस दे रखी हैं जो ऑयल से भरा हुआ है। कहते हैं हम छोटे कंटेनर, छोटे सिलेंड्रिकल कंटेनर हम इसी ऑयल से भरना चाहते हैं, और उस कंटेनर्स की जो डायमेंशंस हैं वो ये है 8.2 सेंटीमीटर और हाइट है जी 28 सेंटीमीटर। तो वो हम कितने भर सकते हैं, तो वो हमने तादाद बतानी है। इसमें आप जनरली बता देता हूं, जो बड़ी वाली डायमेंशंस हैं इसको हम छोटी वाली डायमेंशंस पे डिवाइड करके तादाद बता सकते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है, बाकी तरीकाकार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है जी πr²h। अब हमारे पास देखें क्या क्या मौजूद है। ये h हाइट मौजूद है, यहां पे डायामीटर दे रखा है, हमें r चाहिए, तो फिर हम लिखेंगे r बराबर d/2, क्योंकि r हमेशा, रेडियस हमेशा डायामीटर का हाफ होता है। तो आप 2.4/2 यानी 1.2 मीटर कहेंगे। मगर यहां पे फर्क ये है, जो छोटे वाले सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं उनकी डायमेंशंस सेंटीमीटर्स में दे रखी हैं, यहां पे देख लें। तो कोशिश करें इन बड़ी डायमेंशंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो 1.2 मीटर को अगर मैं 1.2 मल्टीप्लाई 100 कर दूं तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो लिहाजा ये नेक्स्ट जाके 120 सेंटीमीटर बन जाएगी। ये हमारा r हो जाएगा। अब जो हाइट है वो भी उसने मीटर्स में दे रखी है, तो h भी हमारा 6.4 मीटर है। आप इसको 6.4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर करके 640 सेंटीमीटर कर सकते हैं। जब ये चीज हमारे पास आ जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो है हमारे पास πr²h यानी 22/7 मल्टीप्लाई 120, फिर 120, क्योंकि 120 का स्क्वायर बनाना है हमने, फिर 640। तो 120 दो दफा आ जाएगा क्योंकि 120 का स्क्वायर होगा। उसके बाद ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट जो छोटे वाले सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं, तादाद मालूम करने के लिए उनकी डायमेंशंस को इस डायमेंशन पे हम डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला एक दफा दोबारा लगाएंगे तो वो होगा इसके लिए, यानी 22/7 मल्टीप्लाई इसको, अगर इस रेडियस को, अगर इस छोटे वाले रेडियस को मैं r बराबर 8.2 को मैं 42/10 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में 41/5 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। लिहाजा यहां पे आप
41/5 को 2 टाइम करेंगे क्योंकि r का स्क्वायर होता है, और ये जो 28 सेंटीमीटर है ये हमारी हाइट h बराबर 28 सेंटीमीटर मौजूद है। तो आप इसको 28 लिख दें। तो अब ये बड़े कंटेनर की सिलेंडर की डायमेंशंस हैं, ये छोटे की हैं, लिहाजा कितने कंटेनर्स बनेंगे वो निकालने के लिए इस बड़ी डायमेंशन को हम छोटी डायमेंशन पे डिवाइड करेंगे। तो कर लेते हैं जी। नंबर ऑफ तो आप लिखे 22/7 मल्टीप्लाई 120 फिर 120 फिर 640, उसके बाद ओवर कर दें जी। 22/7 फिर 41/5 41/5 और उसके बाद 28 बेशक आप इसको रिमूव कर दें। 22/7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 टाइम जाता है, मतलब 4 पे भेजें तो ये 7 हो जाएगा, 64 को 4 पे भेजें तो 16, 0 का 0 तो 160, यानी ये आपस में कटेंगे, बाकी ये नहीं काट सकते। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है जी, 120 मल्टीप्लाई 160, उसके बाद ये जो छोटे छोटे बटे के नीचे 5 हैं, एज पर रूल इन्होंने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी 5 × 5 और ओवर हम कर देंगे 41 × 41 × 7। अब जब इसको आप एज पर रूल जब इसको आप डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, तो आपका ये जवाब आएगा 4895 आपका जवाब आएगा। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है।